अजीज साथियों, जो शख्स मुसलमानों को बम से उड़ाने आया था वो कैसे इस्लाम का दाई बना, और जो शख्स दो बुर्का पोश खवातीन को देखकर उनकी गर्दनें तोड़ना चाहता था। अजीज साथियों, और वही शख्स मुसलमानों की मस्जिद को बम से उड़ाने का तहिया कर चुका था, वो कैसे इस्लाम में दाखिल हुआ और उसी मस्जिद का 3 साल सदर रहा। अजीज साथियों, मेरी इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही लगे घंटी के निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अजीज साथियों, जो शख्स मुसलमानों को बम से उड़ाने आया था वो कैसे इस्लाम का दाई बना। अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर मंसी में पैदा होने वाला शख्स रिचर्ड कैनी रैम्बो की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ और उसी की तरह सख्त जान और ताकतवर बनकर दुश्मन को मारना चाहता था। अजीज साथियों, उसके इसी अज़्म और अमेरिका से वालिहाना मोहब्बत ने उसे अमेरिकन मैरीन कोर तक पहुंचा दिया। रिचर्ड एक मजबूत जिस्म का मालिक था और पेशा वाराना अस्करी महारत की वजह से तरक्की करते हुए सर्जन बन गया। अजीज साथियों, उसने अमेरिकी फौज की तरफ से कई जंगों में शिरकत की। अजीज साथियों, यहां बताता चलूं कि रिचर्ड उस इंतहाई खसूसी छापा बरदार गिरोह का भी हिस्सा था जिसे बोसीना के कातिल मेलोस्विच को जिंदा पकड़ने के लिए भेजा गया था। अजीज साथियों, तमाम बड़ी बड़ी जंगों में शिरकत करने की वजह से उसमें सख्त दिली और बिलखसूस मुसलमानों से शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी। ये नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दफा जूते की दुकान में उसने 2 बुर्का पोश खवातीन को देखा तो उनकी गर्दनें तोड़ने का इरादा कर लिया। इसी शदीद नफरत के सबब उसने मंसी में मुसलमानों की मस्जिद में जुम्मा के दिन धमाका करने का मंसूबा भी बनाया। उसका मंसूबा था कि वो सैकड़ों मुसलमानों को बम से उड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठे उनके चीथड़े उड़ते हुए देखेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद को बम से उड़ाने से पहले उसने आखिरी दफा इस्लाम और मुसलमानों को जानने का फैसला किया। रिचर्ड मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहां एक नमाजी ने उसको खुशामदीद कहा और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अजीज साथियों, रिचर्ड ने उस शख्स से इस्लाम को जानने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनाचे उस नमाजी ने उसे कुरान मजीद दे दिया और कहा, आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो सवालात आपके ज़हन में पैदा होंगे वो हमसे पूछ लीजिएगा। चुनाचे रिचर्ड कुरान पढ़ता रहा और मस्जिद जा जाकर सवाल करता रहा, यहां तक कि 2 माह बाद दुनिया ने कुरान का ये मौजज़ा भी देखा कि वही शख्स जो कल मस्जिद को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा था आज वहीं कलमा शहादत पढ़ रहा है। अजीज साथियों, रिचर्ड उस मस्जिद की इंतजामिया का 3 साल तक सदर भी रहा और आज मायूसी और नफरत के शिकार लोगों की काउंसलिंग करते हुए अमेरिका में इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचा रहा है। अजीज साथियों, एक इंटरव्यू में रिचर्ड ने बताया कि कुरान की एक आयत ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो आयत ये है, जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अजीज दोस्तों, अगर कुरान की फकत एक आयत मुसलमानों के कट्टर दुश्मन की जिंदगी तब्दील कर सकती है तो जरा सोचिए पूरा कुरान क्या कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियां क्यों तब्दील नहीं हो रही? इसकी वजह सिर्फ एक है, रिचर्ड ने कुरान को पढ़ा और समझा, लेकिन हम सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, समझते नहीं। वरना मुमकिन ही नहीं कि रिचर्ड की तरह हमारी जिंदगियां भी तब्दील ना हो। जरा सोचिए।